तो आज जो है हमारा एक्सरसाइज वो पूरी कंप्लीट हो गई थी, है ना। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया था आई थिंक। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया था। उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो किसको समझ में नहीं आया वो मुझे मैसेज करें या हैंड रेज कर लीजिए। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम कर लेते हैं। प्रिंस को समझ नहीं आया, और प्रिंस और किसने किया हैंड रेज? ठीक है, निकिता को समझ नहीं आया, प्रिंस और निकिता। ठीक है, तो बेटा जिसको समझ नहीं आया वो मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, उसको ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो मैंने उसका हिंट दे दिया था, बट कोई नहीं, उसको दोबारा करा देते हैं। तो इसमें हमको बोला गया है कि पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, पेज नंबर 37। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल वाली है। तो इसमें बोला पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6 x टू द पावर 3 प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इसको हमें डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से, जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इससे डिवाइड करने पर द रिमाइंडर्स कम्स आउट x प्लस ए। तो जो रिमाइंडर बचता है वो x प्लस ए है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो k और a की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं, जब तक हम कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर इधर डिवाइजर से बड़ी वैल्यू है तब तक हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और जब हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा फिर हम उसको इस वाले रिमाइंडर से जो हमें दिया हुआ है कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ हम डिवाइड करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए x टू दी पावर 4, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 जा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के, तो के एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर अपोजिट साइन, तो यहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, एंड प्लस है माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड ये 2x क्यूब हो गया प्लस का, और ऊपर है माइनस 6x क्यूब, तो बचेगा माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, एंड ये जो 16, ये देखो 16x स्क्वायर, और इधर है माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तो 16 है, इधर k है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट इसमें से ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 माइनस के। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो हमने कॉमन ले लिया। अब इधर की तरफ ले लो उसको, आगे की तरफ ले लो या पीछे की तरफ, बात एक ही है वो इनटू में ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा प्लस 16 माइनस के स्क्वायर। इसके आगे कोई भी साइन नहीं है ना, तो प्लस का एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से। नाउ जो भी पूरी वैल्यू बची उसको एज इट इज हम लोगों ने उतार लिया। ठीक है, ये किसी का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, सुमित का है, तो हम लोगों ने उसे उतारा। नाउ अभी हमें चाहिए माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4 से ही इंटू करेंगे एंड x से इंटू करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 4 चाहिए था और x क्यूब चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर है, x की रिक्वायरमेंट है, एंड माइनस 4 की, तो माइनस 4x क्यूब से इंटू करी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, आप में से किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि सर यहाँ पर ये 4x से क्यों इंटू करी, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा ना सबको कि यहाँ पर हम क्यों इंटू करते हैं, या किसी को इसमें भी Yes, sir. डाउट है? किसी को भी इसमें डाउट है तो मतलब ये आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हम लोगों को ये बनानी है, तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इंटू करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे माइनस 4x क्यूब चाहिए, है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4 से इंटू करेंगे, तो माइनस 4 से इंटू कर दी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x से ही इंटू करेंगे क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोगों ने इससे इंटू करी तो ये हो गया माइनस का 8x स्क्वायर प्लस माइनस 4kx।
ठीक है, ये हमारे पास बचा। फिर वही साइन अपोजिट, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस। तो ये तब प्लस का हो गया, ऊपर वाली वैल्यू माइनस की है। एंड नाउ इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि हमारे पास है 16 माइनस के और इसके पूरे के आगे एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस करना है हमें 8 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 16 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 24 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड इन दोनों में भी ये देखो 4 तो प्लस का हो चुका है ना, अभी यहाँ पे माइनस था, इधर प्लस बन चुका है। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास है माइनस 25 एक्स एंड प्लस का 4 के एक्स। ठीक है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया माइनस का 25 प्लस का 4k और यहाँ पे x। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ चुका है यहाँ पे, तो इधर लिख लीजिए इसको। ठीक है, x एंड हमारे पास बच गया लास्ट में 10। ठीक है, ये वाला 10 हमारे पास बच गया। अब हमको चाहिए इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी है, इधर चाहिए 24 माइनस के। तो यहाँ पर किससे इंटू करेंगे, प्लस के 24 माइनस के से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 24 माइनस के से इंटू कर रहे हैं हम सब में। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाली टर्म 24 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसकी होगी सेकेंड में मल्टीप्लाई। सेकेंड क्या है हमारी, माइनस 2x है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 24 माइनस के। ठीक है, तो 2x तो बाहर ही रहने दो, 2 को अंदर पहुंचा दो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा विद साइन पहुंचा देना चाहो तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 48 एंड प्लस के। सर हाँ बेटा। सर यहाँ आपने जो -4x से इंटू किया था, हाँ, ये वाला। तो सर 8x² नहीं आना चाहिए, वो प्लस आना चाहिए, और उसके बाद साइन कन्वर्जन से वो ओहो, माइनस आ हाँ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो बेटा, यहाँ पे माइनस था, ये भी माइनस था, तो इधर प्लस हो जाता। सही कह रहे हो आप। और इधर जो है वो माइनस का साइन रहेगा और इधर माइनस का साइन रहेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हो जाएंगे माइनस। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 8 बचेगा। सर 8 बचेगा ना, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता अभी। यहाँ पे 80 तो बचेगा बेटा, 16 में से ये ख़त्म हो जाएगा ना। यस सर। तो फिर हम लोगों को इधर भी चेंज करना पड़ेगा। अब इधर हमें मल्टीप्लाई करनी है 8 माइनस के से, तो इसमें वही फर्स्ट वाली टर्म में, तो यहाँ पे आया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड वाली टर्म में होगी, यहाँ पे 8 है, तो 2 8 जा -16 और 2 इंटू के 2k, तो ये हो गया प्लस का -16 प्लस 2k इंटू एक्स। एंड इसकी लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुई तो ये हुआ 8 माइनस के इंटू के। ठीक है, बस उसके बाद साइन अपोजिट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, देखो हमारे पास है -25 प्लस 4k एक्स, और इसमें से हमने माइनस कर दिया -16 प्लस 2k एक्स। ठीक है, चाहो तो पहले माइनस के अंदर इंटू कर लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हल्का सा बहुत। माइनस के अंदर इंटू करी तो ब्रैकेट भी हटा देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस का 16 एंड माइनस प्लस माइनस 2k एंड ब्रैकेट एज इट इज। अब हम दोनों में से ना x कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो -25 4k प्लस का 16 माइनस 2k और इंटू एक्स। तो 16 तो प्लस का है, 25 माइनस का है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का कितना बचेगा 9 एंड 4k प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से बचेगा 2k। तो हमारे पास आ चुकी है वैल्यू क्या, -9 प्लस 2k इंटू एक्स।
एंड ये भी माइनस का हो गया। माइनस का क्या हुआ यहाँ पर, देखो इसको भी देख लो कैलकुलेशन को, 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के। ठीक है, तो जो बचा इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। प्लस 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब सीधा कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो है रिमाइंडर ये आया है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है रिमाइंडर क्या है, ए एक्स प्लस ए। तो इसको ना हम इक्वेट कर देते हैं या इक्वल रख देते हैं किसके, एक्स प्लस ए के। तो ये हमारा -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। जो हमें रिमाइंडर दिया हुआ था उसके हमने उसके इक्वल रख दिया इसको। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये डायरेक्टली पहले लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए। तो यहाँ से हमने ये देखो, ये जो पूरी टर्म है ना बेटा, ये तो है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो ये तो हो जाएगी ए के इक्वल। और ये पूरी, हाँ बेटा बोलो। सर ए का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो रहेगा ए ही की ना, क्योंकि ए का कोफिशिएंट है ही नहीं ना। तो मैंने आपको बोला ना, ये जो पूरी टर्म है ये हमारी हो जाएगी ए के इक्वल, एंड जो एक्स के साथ है ये हो जाएगी हमारी एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल। तो -9 प्लस 2k इक्वल्स टू एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल 1। ठीक है, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -9 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9, तो k इक्वल्स टू आ गया 10/2। इससे सॉल्व करा तो k की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है बेटा, एंड ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म तो ये a के इक्वल हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू 10 माइनस 8 माइनस k इंटू के। तो a इक्वल्स टू 10 माइनस 8 माइनस k की वैल्यू 5 इंटू 5। तो a इक्वल्स टू आ गया 10 माइनस 3 इंटू 5। तो a इक्वल्स टू आ गया -5। ठीक है, 10 माइनस 15 हो जाएगा और 10 में से 15 जाएगा तो बचेगा क्या, -5। यही आ रहा था सुमित आपका भी? यस सर। ओके, तो बच्चों थोड़ा समझ में आया आपको? बस हल्का सा लेंथी। हाँ बेटा, सर -5 नहीं सर, सही है सर। सही है सर। है ना, बस इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, कुछ था नहीं ज़्यादा। मैंने नॉर्मली वही वाले डिवाइड किया जो आपको सिखाया हुआ है पहले, है ना, और उसमें बस हमने कॉमन ही लिया है और कुछ नहीं किया है इससे अलग। ठीक है, हाँ बेटा, अभी आपका डाउट देखते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को ये? किसी को इसमें कोई डाउट है? कैलकुलेटिव है बेटा, बस कैलकुलेटिव है और इसमें कुछ भी नहीं है अलग। सुप्रिया बेटा, आपको समझ में आया? निकिता, सुप्रिया? यस सर। ठीक है बेटा, तो बस ये इसमें कैलकुलेशंस हैं, बाकी क्वेश्चन तो ये बहुत इजी था। अब ये रफ वाला काम साइड में कर लेना खुद से ही, जब आप इसको दोबारा करोगे एक बार, है ना, एक बार दोबारा करके देखना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में। इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। हो गया नोट डाउन या किसी का रह गया? किसी का रहा तो नहीं? इसको रेज कर दूं? अब बेटा हमारे पास बचे 2 दिन, तो हम इन 2 दिनों में क्या करने वाले हैं? कल तो हमारा पूरा डाउट डे रहेगा। कल क्या है? थर्सडे, एंड फ्राइडे को हमारी एनटीएससी क्लास चलेगी मैथ्स की।
और वो मैं आपके जो नोट्स थे जो SST के, वो मैंने टाइपिंग के लिए भेज दिए हैं सारे, या वो कह रहा था कि जैसा भी टाइपिंग करूँगा या फिर उनको स्कैन कर दूँगा। तो मैंने कहा आपको जो बेटर लगे, जिसमें अच्छा दिखे बच्चों को, तो मेरे को दे देगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपके पास आ जाएंगे वो सब। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। तो मॉड्यूल खोल लीजिए आप, आपको मैंने PDF फॉर्म में भी दिया हुआ है वो ऑलरेडी, आप उसको खोल लीजिए। तो मॉड्यूल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि x इक्वल्स टू -1/2 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का। मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो बेटा जो भी किसी वैल्यू का सॉल्यूशन होता है या किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, डेट मीन्स क्या होता है कि वो उसका रूट है, ठीक है, वो उसका क्या है, रूट है। तो मतलब वो वैल्यू उसमें रखने पे वो पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। सॉल्यूशन बोले, रूट बोले, 0 बोले, तो हमें उसमें क्या करना है कि वो वैल्यू उठा के सीधा इक्वेशन में रखनी है एंड उसे 0 के इक्वल रख देना है। अगर वो है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं है तो अपनी तरफ से लिख देना है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1/2, तो इसमें रख देते हैं x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू -1/2 -3 इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, जो आपका संडे टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर आगे 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर आपको पता है, -1/2 की -1/2 से 2 बार इंटू करेंगे हम ऐसे, तो माइनस माइनस 1 1 जब 1 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड ये माइनस का साइन आ जाएगा इधर, है ना, माइनस के की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -k -3 इक्वल्स टू 0। हम लोगों को k चाहिए, तो उसके अलावा जो भी वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -3 यहाँ पे आ गया 3/4 -k -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -k को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के ले आते हैं राइट हैंड साइड। तो जब हम वैल्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो बेटा उनके आगे के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे लाइक -3 को ट्रांसपोर्ट किया तो ये हो गया माइनस से प्लस, एंड जब प्लस 3/4 को ट्रांसपोर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लेंगे इनका एलसीएम। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्टली ना तो सब्ट्रैक्ट ना ऐड, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है एंड ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये होल में है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो ये हो गया 12 - 3, एलसीएम तो सबको आता ही होगा लेना, -k इक्वल्स टू -9/4 एंड माइनस से माइनस का साइन हो जाता है कैंसिल। जब इधर की तरफ सिंगल वैल्यू हो और इधर की तरफ भी सिंगल वैल्यू हो ना, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। देखो किस किस केस में ऐसे हो जाता है, जैसे वो माइनस जो है वो पूरी वैल्यू के साथ इनटू में है, मतलब उसके साथ कोई प्लस माइनस में कोई और दूसरी वैल्यू नहीं है, तो भी हम उस माइनस से इस वाले यहाँ पे जो माइनस है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कब माइनस से माइनस डायरेक्टली कट जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आए कि अगर वो उसका सॉल्यूशन है, उसका फैक्टर है बोल दे, उसका 0 बोल दे, उसका रूट बोल दे, तो उसको उठा के सीधा उसमें रख दो इक्वेशन में एंड उसे 0 के इक्वल इक्वेट कर दो। वहाँ से जो भी अननोन वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका ऐसा ही है, 3 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू, 2 मार्क्स में आया ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब k की किस वैल्यू के लिए जो 3 है ना पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो बस आपको यही करना है, यहाँ पर 3 को सीधा पॉलिनोमियल में रख दो x की जगह पे, है ना, पॉलिनोमियल 3 0 है ना उसका इक्वेशन का,
तो वहाँ पे रख दो उसको और इक्वेशन को 0 के इक्वेट कर दो, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड -4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर उन जीरोस को जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख दो, पहले उनका सम कर दो फिर उनका प्रोडक्ट कर दो, तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, उनका सम दिया हुआ उनका प्रोडक्ट दिया है, राइट द पॉलिनोमियल, इसमें पुट कर दो डायरेक्टली उनकी वैल्यू को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें 2y² प्लस का 7y प्लस 5, इसका पॉलिनोमियल है अल्फा और बीटा। तो हमको क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो आपको बताइए सम ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे y है तो y का कोफिशिएंट अपॉन y² का कोफिशिएंट, एंड अल्फा इंटू बीटा वो होता है c अपॉन c कह लो या फिर कांस्टेंट टर्म कह लो। ठीक है। c यहाँ पर हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो वो है हमारी 5 अपॉन x का कोफिशिएंट 2। तो बस ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से हमारे पास जो भी है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप कर लेना। इफ़ क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, एंड उसका बोला है एक ज़ीरो जो है वो 2 + √3 है, एक ज़ीरो। ठीक है, 2 + √3 है किसका, x² माइनस 4x प्लस 1 का। तो राइट द अदर ज़ीरो, तो अदर ज़ीरो हमें बताना है, तो बस क्या करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ बेटा, बताओ बच्चों क्या करेंगे इसमें हम। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, ये दिया हुआ है, राइट द अदर ज़ीरोज़। सर इसको x के इक्वल रखेंगे, हाँ। फिर वैल्यू आएगी x - 2 - √3। हाँ, x - 2 तो फिर माइनस उसको √3, फैक्टर हो जाएगा सर। तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ फिर उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यही तो करोगे बेटा। फिर ये आ गया ना जैसे, Yes, sir. हाँ जो भी हमारे पास ज़ीरो होता है उससे उसको डिवाइड कर देता है फिर इक्वेशन को, अदर ज़ीरोज़ निकालने के लिए। यही क्यूबिक में भी करते हैं, यही क्वाड्रेटिक में भी करते हैं, एंड यही क्वार्टिक हो पेंटिक हो कोई भी हो, सब में यही करते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप कर ही लोगे। वैसे अदर ज़ीरोज़ आई थिंक 2 - 3 होना चाहिए। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें हम लोग फैक्टराइज करके भी तो निकाल सकते हैं, फैक्टराइज अगर हमें करके कोई भी जीरो ना दिया हो बिल्कुल तो भी। फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं दिया, बट फैक्टराइजेशन भी तो नहीं हो रहा ना बेटा इसका। मल्टीप्लाई करने पे 1 एंड माइनस करने पे 4, ऐसा तो कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं ना, प्लस करने पे 4। अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ सर तो सिखाता हम हूँ, आपने सर हम लोग वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ वो श्रीधराचार्य एक मेथड होता है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली उसको, वो ये होता है, तो हमारे क्लास में भी है, श्रीधराचार्य ही बोलते हैं उसको। पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन है हमारी क्लास में। ठीक है, ये है बेटा वो मेथड। जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना रूट नहीं, मतलब उसके फैक्टर नहीं हो रहे होते, लाइक जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। फैक्टर इन द केस कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए एंड उनको ऐड करने पे 4 आए, ऐसा कोई नंबर है नहीं। मतलब है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, या कोई भी इक्वेशन है आपकी उसको आपको समझ ही नहीं आ रहा, उसके फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक है, उसके फैक्टर नहीं हो रहे। जैसे सपोज ये तो आपको दिख रहा है, इसके फैक्टर हो जाएंगे बहुत इजीली, बट आप नहीं करना चाह रहे, आलस आ रहा है कि यार नहीं करते फैक्टर, कोई शॉर्टकट बताओ सर, ऐसा बताओ कि मतलब उससे ना सारी हो जाए। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इससे ना आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा क्या फैक्टर है क्या नहीं है, बस डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है b क्या होता है ना, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है आपको पता है x² का कोफिशिएंट, एंड c कांस्टेंट टर्म, तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दो। जैसे हमें इस क्वेश्चन में ना सेकंड वाला फैक्टर हमसे पूछा गया था, तो फर्स्ट तो ऑलरेडी हमें गिवन है, सेकंड हमसे पूछा गया है
आप सीधा इसमें पुट करो माइनस बी, तो -4, ठीक है। b की वैल्यू है ना -4, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये a की वैल्यू है इसके आगे जो लिखी हुई है, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितना है, वो भी 1 है, ठीक है, एंड अपॉन 2a ऐसा लिखा है। यहाँ पे a की वैल्यू लिख देते हैं इधर भी, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1, ठीक। अब माइनस x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आया हमारे पास 4 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, है ना, 4 का स्क्वायर 16 और -4, 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो -4 एंड अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से कर देते हैं इसको, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 एंड यहाँ पे नीचे की तरफ 2। 12 का जब मैंने रूट सॉल्व किया तो 2 बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3, यही रह जाएगा बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जब पॉजिटिव, यहाँ पे आप 2 साइन देख पा रहे होंगे ना, बीच में इनके प्लस माइनस वाले 2 साइन है यहाँ पर, तो एक बार हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऊपर से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 4 और 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो इधर से बचा 2 और इधर से बच गया √3, इस 2 से मैंने नीचे वाले 2 से ये 2 काटा, तो एक फैक्टर तो ये आ गया। सेकंड फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमने ले लिया नेगेटिव, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया, फिर मैंने अगेन ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 और इससे नीचे वाला 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड फैक्टर आ गया 2 माइनस √3। आप इस तरह से भी कर सकते हो, जब आपके फैक्टर नहीं बन रहे हो तो आप इस तरह से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। सर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं, और ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, हाँ बेटा, इसको ना यूपी बोर्ड में कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, मतलब श्रीधराचार्य कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन्होंने ये मेथड बनाया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं होता तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसके इस तरीके से हम जीरोज या फैक्टर निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। हाँ, आपके में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते होंगे सीबीएसई बोर्ड में। चलो आगे हम लोग करते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 बोला है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6। p की वैल्यू बताओ जिसमें से एक रूट 6 है, तो सीधा 6 को उठा के इक्वेशन में रख दो, जैसे आप वहाँ रखोगे तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हमको x की 2 वैल्यू दे दी है, एक तो x इक्वल्स टू 2/3, मतलब दोनों जीरोज हमें दे दिए हैं, एंड x इक्वल्स टू -3, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दे दिया है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है कि a और b की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले ना हम x इक्वल्स टू 2/3 रख देते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 2/3, तो यहाँ पे जैसे ही हमने x की जगह पे 2/3 रखा, ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो एलसीएम भी ले लो, ठीक है, तो हमने एलसीएम भी ले लिया, तो हमारे सामने ना एक इक्वेशन बन के आ गई है, ये 9, तो 9 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास केवल ये बचेगा, इसको हम इक्वेशन बना देंगे।
उसके बाद हम 42 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, तो हमने पहली वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 बना ली। नाउ जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू पुट करी ना x इक्वल्स टू 3, अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड वैल्यू पुट करनी है इसी में, पुट x इक्वल्स टू -3। अब हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू -3। पहले हमने x इक्वल्स टू क्या करा था 2/3, नाउ -3। तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 9a -21 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 9a प्लस b 21 को उठा के ले गए राइट हैंड साइड में, तो माइनस था, इधर आके प्लस, इक्वेशन 2। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है एंड a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, जब किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं और दोनों अननोन होते हैं, तो उसमें से हम पहले एक वेरिएबल को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2, बट उसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं 9 से इंटू कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4a लिखा है, यहाँ पे प्लस 9 भी लिखा है और यहाँ पे सिंगल b लिखा हुआ है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से इंटू करके, तो जैसे ही मैं इसमें 9 से इंटू करूँगा तो यहाँ 9 भी हो जाएगा, है ना, b की जगह पे 9 भी हो जाएगा, तो 9 भी हो जाएगा और इधर भी 9 भी है। तो फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा हमारे पास, तो वहाँ से a की वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू जैसी आई, अब उसको यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम लोग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, पता कैसे चलता है, आप क्वेश्चन में देखो, आपको लगता है जो भी वैल्यू ख़त्म हो सकती है उसमें उससे इंटू कर दो। जैसे अगर मुझे सपोज a ख़त्म करना है, तो यहाँ पे देखो a के साथ a लिखा है 4a और इधर लिखा है a 9a, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो 4 और 9 का 36। तो 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो फर्स्ट वाले में 9 से इंटू कर देंगे। एंड अगर मुझे यहाँ पे 9 से इंटू करोगे तो इधर 36 हो गया, तो इसमें किससे इंटू करेंगे 4 से, तो सेकंड वाले में 4 से इंटू कर देंगे, है ना, 36 बनाने के लिए, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब ऐसे करके a भी ख़त्म कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप b ख़त्म करो। तो फिलहाल तो b बड़ा इजी सा लग रहा है ख़त्म करना, क्योंकि यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे b है, तो इसमें मैंने 9 से इंटू करके सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी माइनस सेकेंड इक्वेशन में मैं 9 से इंटू कर रहा हूँ, तो 9 इंटू सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। बेटा जो आप इधर की तरफ करोगे ना, वो ऐसा नहीं है यहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा, वो दूसरी साइड भी जाता है। आपको पता है x की वैल्यू अगर 2 है ना, और अगर मैं x में 2 से इंटू करूँगा तो उसकी वैल्यू में भी तो 2 से इंटू होगी, तभी तो ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज ये तो बैलेंस ही नहीं रहेगी ना अगर आप एक साइड ही करोगे। ठीक है, यहाँ से आप देखो दोबारा चाहे x की वैल्यू निकालो तो फिर वो 2 आ जाएगी, बट अगर आप एक ही तरफ x की वैल्यू में 2 से इंटू कर दोगे तो दूसरी तरफ जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे ना तो वैल्यू हो जाएगी चेंज। ठीक है, इसलिए हम लोग जो भी लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो राइट हैंड साइड में करना भी ज़रूरी है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो। तो 4a प्लस 9b माइनस यहाँ हो जाएगा 9 9 जा 81a माइनस प्लस माइनस 9b जा 9b, और इधर की तरफ हो गया माइनस 42 माइनस का 189। ठीक है, देखो b से b कैंसिल हो गया, 9b प्लस था, इधर माइनस है। अभी हमारे पास क्या रह गया, प्लस 4a और इधर माइनस 81, तो यहाँ बचेगा माइनस का 77a एंड इधर ही माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, एंड 12 और 1 13, 1 कैरी 2 एंड माइनस का। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल्स टू -231 अपॉन -77, a के साथ इनटू में था ना तो पूरा विथ साइन नीचे भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 77 3 सा शायद कट जाएगा ये, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो जैसे ही a की वैल्यू 3 आई, आप a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 जो भी आपको सही लग रहा है वहाँ पुट कर दो। आप इक्वेशन 2 में पुट करना चाहते हो इधर पुट कर दो, या इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हो तो इधर पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन
2 में पुट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा इजी सा लग रहा है। इक्वेशन 2 पुट a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 9a प्लस बी इक्वल्स टू 21। 9a प्लस बी इक्वल्स टू 21, तो 9 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस बी इक्वल्स टू 21, तो b की वैल्यू आ जाएगी 21 और 9 3 जो 27, इधर प्लस का उठा के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है -6। तो देखो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? और बताएं ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो मैं उसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, कि आप कैसे जल्दी से इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो हमें हर एक चीज़ निकालनी पड़ गई, बट अगर पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव हो तो हम लोग ना क्या करेंगे, इसको इधर ही ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? सुन लो बेटा बहुत ध्यान से। देखो जब आप x की ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये x की दोनों वैल्यू पुट कर देना आप, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ से ऑप्शन से a और b की वैल्यू पुट करके देखो, तो जिसमें भी ये सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब a और b की वैल्यू रखने पे आंसर जो है -42 आ जाए, तो वही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सब करने से बच जाओगे। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताया, बट अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो फिर तो आपको एक एक चीज़ निकाल के दिखानी पड़ेगी। क्लियर हुआ सबको? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया ना सबने? किसी का रहा तो नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर मैं NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या आप नोट्स PDF में दे सकते हैं? बेटा वो PDF में ही दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। जो आपको SST के नोट्स मिलेंगे ना, वो PDF में ही मिलेंगे। ठीक है, आपको SST के नोट्स PDF में ही मिलेंगे। और जो मैथ्स है वो तो मैं आपको लाइव कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स के नोट्स नहीं दे सकता। मैथ्स के नोट्स से आप समझ ही नहीं आने का ना, उसमें सब ट्रिक के हैं, वो ट्रिक जब तक आप समझोगे नहीं वो होगी नहीं आपसे। तो अभी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 21 देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को बोला गया है कि -1 एंड 2 जो है वो ज़ीरोज़ हैं ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ -x² -5x एंड -2। तो मैंने बताया था बेटा किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उसमें उतने ही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिग्री कितनी है हमारे पास, 3। तो हमारे पास डिग्री कितनी है, 3। तो इसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, वो भी 3 होंगे। बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें 2 गिवन है। तो आपने देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, वो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में किया था ना, जिसमें हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल 2 दिए थे एंड उसकी जो डिग्री थी वो 4 थी, बाकी के 2 हमें निकालने पड़े थे। तो यहाँ पे तो 3 डिग्री है, तो एक और निकालना है हमें। तो उसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को x के इक्वल पुट कर लेंगे, मतलब रख लेंगे, एंड यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी ये इक्वेशन नंबर, चाहे तो आप इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 एंड इसको 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन और बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे x+1 मल्टीप्लाई x -2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड राइट हैंड में एंड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में, 0 × 0 तो 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x² -2x + x -2 इक्वल्स टू 0। कैसे करा, पहले x की x से इंटू करेंगे x², फिर x की 2 से भी करेंगे तो 2x, फिर 1 की x से करेंगे तो 1x एंड 1 की -2 से करेंगे तो -2। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा जितना सॉल्व हो सकता था उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, -2 एंड +1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -1x एंड -2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन नंबर 4, इससे बस आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, तो जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा
उसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर है। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए बस। सर हाँ बेटा, सर इसमें अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस करके वो और दोनों जीरोस को रख के इक्वल कर दें तब तो ऐसा ही आ जाएगी ना वैल्यू। हाँ ऐसे भी आ जाएगी, सर ऐसे भी आ ये जाएगी। तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर बेटा ये जो जैसे अगर 3 नंबर में आता है, जैसे इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि ये कितने नंबर में आया है। हाँ मैं आपको बताऊँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ तो 2 नंबर में तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सम ऑफ ज़ीरोस करके, बट अगर ये 3 नंबर में आता है ना तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर आपने जो इसके पहले क्वेश्चन कराया था हाँ सर, उसमें दोनों जीरोस को प्लस करके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर खुद भी तो कर सकते थे। दोनों और ज़ीरो सर मैं सर वही मल- बोल हाँ सर जीरोस के मल्टीप्लिकेशन को भी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर सकते थे। कांस्टेंट, सर हाँ मैं भी वही ऐसे भी बोल कर रहा था। सकते हैं बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जाम में हाँ एग्जाम एग्जाम में में किस तरह करना मैं होगा? बता रहा हूँ बेटा, देखो अगर वो क्वेश्चन ना डिपेंड करता है कि अगर वो 3 नंबर में आता है तो फिर जो मैंने बताया वैसे करना है ना। और अगर वो 2 नंबर में 1 नंबर में आता है ना तो फिर आप वो डायरेक्टली कर सकते हो सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं पता चल रहा हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो इसको देख लो। देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास दोनों जीरोस हैं, है ना, और हमको पता है सम ऑफ ज़ीरोस जो है वो होता है हमारा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लिया मैंने इधर की तरफ, तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करने Yes, पे sir. 9 -7/3, इधर -7/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी -7a एंड -7 × 3, तो a इक्वल्स टू -7 × 3 अपॉन -7, -7 से 7 कटा, a की वैल्यू 3। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कितने नंबर में है। अगर वो 3 नंबर में है तो फिर तो ऐसे करना पड़ेगा, एंड अगर वो 1 या 2 सर नंबर में, सर पे इतना आसान क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा ही क्यों? हाँ वो आता है, इसीलिए आता है ना वो, ताकि उसको आप लेंथी तरीके से भी कर सको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और लेंथी तरीके से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये लेंथी तरीका हो गया, एंड जो सिंपल होता है वो आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोस। इसमें थर्ड वाला ज़ीरो हमको नहीं पता, तो सम ऑफ ज़ीरोस होता है क्या हमारा, थर्ड वाला ज़ीरो हम गामा मान लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा -1 + 1 प्लस गामा इक्वल्स टू 1/2। इसको इधर भेज देंगे 1/2, इधर प्लस है इधर आके माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम ने लिया तो 2 1 - 2, तो गामा आ गया हमारे पास -1/2। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 नंबर में है तो 2 नंबर में तो आप ऐसे ही करना है इसको सिंपल तरीके से। ठीक है ना, इसको भी और इससे पहले वाले को भी। ठीक है, अब जैसे ये मैंने जो बताया है, बट ये तब करना है जब आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 या 4 नंबर में आएगा। तो अभी होमवर्क इतना ही है बस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 1 से 21 तक मैंने आपको बता दिया। 21 नहीं, अच्छा इधर वाला सेक्शन रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको यहाँ तक करना है, इसमें 13 तक, 1 to 13, बस ये 13 क्वेश्चन ही करना है। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। सर 30 या 13? 13 13 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ तक करने हैं। कल हम इसके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है फिर इनको करेंगे। चलो बच्चे बट्टी, अभी आपकी क्लास होगी फिजिक्स की, उसको अटेंड करो। निकिता बेटा कोई डाउट है इसमें आपको? निकिता, संचित, संभवी, ऋतु?